हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार डीएलएड 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग मेरे भाई 15वां सेट अपना लगाने वाले हैं। इसके पहले 14 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सो अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म जरूर कर देना कि 15 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगवाड़ उठा। ओहो, अलंकार पूछा है। ओहो, इतना आसान प्रश्न सर। ये आ गई ट्रे। देखो मेरे भाई, ये आ गई ट्रे। कुछ प्रश्न नए मिलेंगे तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सीधी बात, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखो मेरे भाई, रूपक उपमा यमक नहीं होगा, अनुप्रासी है। फोटो कॉपी हो रही है, बात खत्म हो जाएगी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रामायण में किस रस का की प्रधानता होती है। तो रामायण में ज्यादातर करुण रस की प्रधानता देखने को मिलती है। करुण रस को यमराज की उपाधि दी जाती है। किसने दी थी? भवभूति ने दी थी। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसने कहा था? भोजराज ने कहा था। चौथा प्रश्न, इनमें रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा रिटर्न का पारिभाषिक शब्द नहीं है? विवरणी, प्रतिफल, निर्वाचन। सर पुनरीक्षण, पुनः निरीक्षण करना, पुनरीक्षण। पुनः निरीक्षण करना वही तो होता है पुनरीक्षण मेरे भाई। तो इसे रिवीजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मेरे भाई रिवीजन कहा जाता है। तो मेरे भाई डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। पांचवा, कौन सा विकल्प कर्तवाच्य का नहीं है। कौन सा विकल्प है जो कर्तवाच्य का नहीं माना जाता है? पांचवें प्रश्न का आंसर, लता गाना गाएगी, राम गाना गाएगा। कर्तवाच्य, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे। ओहो, यही हो जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। नौकर चाय लाया, नौकरानी चाय लाई। तो मेरे भाई ये दोनों कर्तवाच्य, बी ऑप्शन कर्तवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न आते हैं, कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार के डीएलएड में 5 भेद माने जाते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। मेरे भाई उपमा किसका होता है? अर्थालंकार माना जाता है। वीप्सा अलंकार का दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश माना जाता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? तो सावधी व्यंजना और आर्थी व्यंजना व्यंजना भेद के अंतर्गत रखी जाती है। 8वें प्रश्न पर, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। संधि में दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और मेरे दोस्त समास में दो या दो से ज्यादा शब्द मिलते हैं। 9वां प्रश्न, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही है। तो दाता का दात्री होता है, ये गलत है। भेड़ का भेड़ा या बकरा का बकरी होता है। लेखक का लेखिका और कवि का कवित्री होता है। ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, तोड़ती पत्थर कैसी रचना है। तोड़ती पत्थर, सबसे पहले तो ये देख लो किसकी रचना है। तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना मानी जाती है तोड़ती पत्थर। मेरे दोस्त ये कैसी रचना है? तो यह एक यथार्थवादी रचना है, कल्पित रचना नहीं है, यथार्थवादी रचना है। अगला प्रश्न, संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है, रेखांकित पद में पदबंध कौन सा है। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम लिख लेना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखो आप केवल इस चीज को उठा लो, बहुत धीमी, धीमा लिखना, इस चीज को। बहुत धीमी गति से लिखना, बहुत धीमी गति से चलना। तो ये क्रिया की क्वालिटी बता रहा है। वो जो क्रिया की क्वालिटी बताए वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। धीमी गति से चलना, धीमी गति से लिखना, धीमी गति से हंसना। तो कुल मिला के क्रिया की क्वालिटी बता रहा है ये पूरा पद, इसलिए क्रिया विशेषण। 12वां प्रश्न, रोटी कमाना मुहावरे का क्या अर्थ है। जीविकोपार्जन नहीं करना। रोटी कमाना कहते हैं हमें अपने पेट के लिए रोटी कमानी ही पड़ेगी, मतलब अपना जीविका उपार्जन, जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। जीविकोपार्जन करना बिल्कुल सही है। भागना नहीं सर, प्राप्त नहीं मेरे भाई, जीविकोपार्जन करना। 13वां प्रश्न, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो इसका जो सही है वो है निहि प्लस रोग। क्या माना जाता है मेरे भाई? निहि प्लस रोग माना जाता है। विसर्ग को लोप कर देते हैं, छोटी ई को बड़ी ई में बदल देते हैं तो विसर्ग संधि हो जाएगी। 14वां प्रश्न, अभिकथन। भरत मुनि के अनुसार, देखो यहां पर एक असर्शन दिया गया है ए और यहां पर एक आर। ए सही है, आर सही है, मतलब दोनों आपको ये देखना है, दो स्टेटमेंट है ए और आर, क्या ये सही है गलत है, एक सही एक गलत देखना है।
ए सही आर सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही भाव ही रस रूप में परिणत होता है, बिल्कुल सही है। भरत मुनि जी कह रहे हैं कि जो स्थायी भाव है वही रस है, वही बाद में रस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बात सत्य है। मतलब ये सही है, ये सही है, तो ये सही है, तो ये गलत नहीं हो सकता, ये गया सी और डी, ये सही है। अब आर सही है कि आर गलत है? उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट, ओहो, उनके रस सूत्र में स्थायी भाव का जिक्र नहीं है, आर गलत है, आर सही नहीं है। देखो उनका सूत्र क्या कहता है, उनका सूत्र लिखाया था ना, उसमें क्या कहता है, विभाभानुभाव विभाभानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति, इनके संयोग से रस बनता है। देखो ये क्या लिखा है, विभाव प्लस अनुभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से रस बनता है। इसमें कहीं उन्होंने स्थायी भाव की बात ही नहीं करी, तो आर ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए सही आर गलत, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। 15वें प्रश्न को देखेंगे तो मेरे भाई अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति। राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है, उनके बारे में बात कही गई थी। दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? मेरे भाई ये सच बता रहा हूं, प्रश्न पत्र अच्छा है, और मेरे दोस्त आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं आता, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। आप थोड़ा सा देखो प्रश्न पूछने का तरीका बदल देते हैं, बट आपको इसलिए मैं कहता हूं, थ्योरी आती है तो सब कुछ आता है। दाल रोटी शब्द में द्वंद्व समास माना जाता है, दाल और रोटी। 17वां प्रश्न, आप पानी पिएंगे अथवा जूस, मेरे भाई दो शब्द हैं, तो ये जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। सर मिश्र क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मिश्र तीन चीजों से जुड़ा होता है बस, या तो की से जुड़ा होगा, या क्योंकि से जुड़ा होगा, या जो से जुड़ा होगा, इनके अलावा किसी से नहीं जुड़ता है। अगले प्रश्न पर, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बनता है? जिस भी धातु से बनता है उसका अर्थ होता है ढकना और आच्छादित करना, ढकना और मेरे भाई आच्छादित करना। तो इसका सही ऑप्शन मेरे भाई होना चाहिए छिदी धातु से मिलकर बना है। 19वें प्रश्न पर, कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध माना जा रहा है? मनीषा, मनीष क्या कर रहा है, सही है। रमेश यहां आओ, ये सही है। राम सिंह तो मर गया, राम सिंह मर गया, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं, 20वां प्रश्न, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, कैसा विशेषण है? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। थोड़ी चीनी, तो थोड़ी चीनी, चीनी को नापा तोला जाता है, और नापने तोलने वाली चीजें आती हैं परिमाणवाचक में, वी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पीपर पात सरस मंडोला, इन पंक्तियों में पीपर पात क्या है? तो एक ट्रिक आपको लिखाई हुई है, हमेशा से लिख लेना मेरे भाई। किताब मंगा ली है तो पढ़ना शुरू कर दो कि वाचक शब्द के पहले हमेशा उपमान आता है। वाचक शब्द के पहले क्या आता है? उपमान आता है। तो ये है वाचक शब्द, और वाचक शब्द के पहले क्या आ जाएगा? उपमान। तो पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अगला प्रश्न, है वसुंधरा बिखेर देती, वसुंधरा यानी पृथ्वी, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। मतलब क्या है? वसुंधरा मेरे भाई, रवि सूरज उन मोतियों को बटोर लेता है। किसी भी चीज को बिखेरने का काम या किसी भी चीज को बटोरने का काम इंसानों का है, और यहां पर पृथ्वी और रवि वो काम कर रहे हैं, इंसानों का काम प्रकृति कर रही है, तो मानवीय करण अलंकार। तो मेरे भाई मानवीय करण अलंकार माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, वाह क्या कहना आप तो पूरे पंडित हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? वाह क्या कहना आप तो पूरे पंडित हैं, ये ओ हो, वाह क्या कहना आप तो पूरे पंडित हैं। लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी, फिर सब में लक्षणा है प्रयोजनवती। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन में कौन सा उपसर्ग माना जाता है? तो परिजन में परि उपसर्ग माना जाता है। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग माना जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य माना जाता है? ट्रिक कहती है जहां पर
द्वारा आ जाए और सकर्मक क्रिया आ जाए तो कर्मवाच्य की दो ट्रिक होती है कि सकर्मक क्रिया और द्वारा तो वो कर्मवाच्य माना जाता है। तो 25वें प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य। मेरे दोस्त अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे दोस्त उससे पहले मैं बता दूं कि हिंदी स्पेशल का बैच आ चुका है, 21 मई से शुरू होने वाला है। पहले 500 छात्रों के लिए इस बैच की फीस 299 है, बाद में इस बैच की फीस 399 हो जाएगी। तो अभी 299 है, 299। सबको इन्फॉर्म कर देना, जो भी तुम्हारे दोस्त यार लेना चाहें सो ले सकते हैं। किताब फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मेरे भाई ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करना हिंदी बाय पवन सर, सो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को मेरे दोस्त मैं यहीं पर विराम दूंगा, फिर मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट एक हम अपने पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।